हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं थोड़ा-सा एक डिटेल वीडियो शेयर करना चाहता था। जनरली ऑफ़िस वगैरह की सेटिंग्स में क्या होता है, आप एक टीम सेटअप में काम करते हैं जिसमें मान लीजिए आपका मैनेजर या सीनियर मैनेजर आपको या मान लीजिए डायरेक्टर फॉर दैट मैटर आपको कुछ काम देता है। और क्योंकि उस मैनेजर, सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर को बहुत से लोगों के साथ इंटरैक्ट करना होता है, तो क्या होता है, आपके साथ कुछ डिस्कस किया कि ये काम किया है, ये काम करना है हमें कुछ दिनों में, और वो फिर ही लूज़ेस ट्रैक ऑफ दैट थिंग। अब होता क्या है कि शायद आपने कभी फेस किया हो, जब आप उसको आउटपुट दिखाते हो तो वो बोलता है कि दिस डज़ नॉट टाई बैक जो हमने डिस्कस किया था कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये तो दिस डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल, या डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट वाज़ द रिक्वायरमेंट। तो इस तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं कभी-कभी। तो ऐसे केसेस ऐसे में होता क्या है कि आपने तो इतनी मेहनत करी, आपने दिन-रात एक कर दिया काम करने में, एनालिसिस करने में, पर क्योंकि सामने वाला बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, एक गलती उसकी भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 10 चीज़ें देख रहा है, तो उसको क्या पता कि उसने आपके साथ उस टाइम क्या डिस्कस किया, क्या ट्रैक पे चल रही थी चीज़ें। और फिर जब वो इकाई का एकदम से देखता है, वो कुछ और सोच रहा होता है और उसको फिर समझ में नहीं आता कि मतलब क्या है, डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाता। तो इसमें हमको थोड़ा-सा स्मार्ट होना है। हमको करना क्या है, मान लीजिए उसके साथ डिस्कशन हुआ सबसे पहले, तो एक मेल उसको लिख देना है कि भाई मिनट्स का, जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग, दिस वाज़ डिस्कस्ड, दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग एंड दिस इज़ द एक्सपेक्टेड आउटपुट। प्लीज़ एक्नॉलेज या प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो आपने क्या किया, ओनस आपने अपने ऊपर से उस पे शिफ्ट कर दिया। अब जो भी जो भी आप सोच रहे हो, आप उसको करके लेके भी जाओगे, तो आपके पास हमेशा ये है कि यार मैंने तो आपके साथ शेयर की थी अप्रोच और एक्सपेक्टेड आउटपुट, आपने उस पे कोई रिव्यू कमेंट नहीं किया। तो आपने अपनी तरफ से तो एक्शन कर दिया उस पे इनिशिएट, है ना? तो एक ये तरीका है कि आप हमेशा उसको मेल पे प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करिए, अपने थॉट्स लिखिए उसमें कि आप क्या सोच रहे हो, आपके हिसाब से क्या आपको समझ में आया डिस्कशन में, क्या बिजनेस प्रॉब्लम है, क्या इसका आउटकम है, आप किस कैसे उस पॉइंट पे जाओगे, क्या मेथडोलॉजी या अप्रोच आप प्रपोज कर रहे हो। तो अगर जब आप इस तरफ से जाओगे, स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस होगा, तो आपको कभी भी कोई पुशबैक नहीं कर पाएगा। जनरली मतलब मैंने तो बहुत देखा है मेरे वर्क एक्स में कि मैं कुछ करके लेके जाता था तो मुझे जनरली ये बोल दिया जाता था कि दिस डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल। तुमको पता भी है हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं, मतलब कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ मॉडलिंग, और मतलब दिस इज़ नॉट अ, मेरे को तो इतना तक बोला है कि दिस इज़ नॉट अ पीओसी। तो तो मैंने ये सीखा है कि भाई, मैं ऑब्वियसली मैंने भी शुरुआत में बहुत मिस्टेक्स करी हैं कि भाई, जब मैं डिस्कस करता था तो मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेता था कि यार मैं उसको लॉक इन करके मेल पे प्रॉपर्ली उसको डॉक्यूमेंट करूं, और ताकि हमेशा मेरे पास एक वो रहे ना यार कि मैंने इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से किया था, दिस इज़ व्हाट वाज एग्रीड एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। तो जब ऑब्वियसली आप एक एक आध बार जब आप रिसीविंग एंड पे होते हो, तब आपको लगता है यार कि कैसे इन चीज़ों को मतलब अवॉइड किया जाए या सर्कमवेंट किया जाए। तो हमेशा मेल एक तरीका है कि भाई आपने जो भी डिस्कशन किया उसको मेल पे रिकॉर्ड कर लीजिए मिनट्स के थ्रू। दूसरा ये भी करिए कि अगर आपको कोई चीज़ बोली जाती है तो खुद से क्वेश्चन करिए कि मैं ये एनालिसिस को क्यों करूँ और बिजनेस से इसको क्या फ़ायदा होगा, या ये क्या, बहुत अगर एक हायर लेवल पिक्चर है तो ये उस जिग्सॉ पजल में कहाँ फिट हो रहा है। क्योंकि आप अगर सिर्फ ये देखेंगे ना कि यार उसने मुझे एक टास्क दिया, मैं टास्क करके कंप्लीट कर लूँ, तो आप हमेशा फंसेंगे। क्योंकि वो आपसे एकदम से आपको एकदम से स्पॉट में डाल देगा कि हाँ, व्हाट डू यू थिंक इज़ द वैल्यू। मान लो कि वो उसका उसके मैनेजर ने, आप अपने मैनेजर से बात कर रहे हो और उसको डायरेक्टर ने पेला है, उसको डायरेक्टर ने बहुत सुनाया है, अब वो आपके पास आएगा, वो देखे वो भी चाहेगा कि कहीं से आउटलेट निकल जाए। आप जब उसको सुनाओ दिखाओगे, वो सबके सामने आपकी बेइज़्ज़ती कर देगा कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द आउटकम। वो ये भी बोल सकता है दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ टास्क, यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। ये बहुत मैंने सुना है और जनरली लोग ऐसा करते हैं। तो आपको अपना फेस बचाने के लिए, ग्रेसफुल रहने के लिए यही तरीका है कि आप भी उस पे थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करिए कि अगर आपको कोई चीज़ दी जाती है तो कोशिश करिए कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मतलब मैं मान लीजिए मैं कोई रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो रिपोर्ट इवेंचुअली विल फीड इनटू व्हाट? मान लीजिए इसका एक आंसर है कि भाई आपने कोई रिपोर्ट बनाई,
वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट इज़ विल इवेंचुअली गो इनटू मैनेजमेंट रिपोर्ट और मैनेजमेंट रिपोर्ट से फिर एवरी वीक बिज़नेस रिव्यू मीटिंग होती है, उससे फोरकास्ट देखी जाती है, फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं और उससे बिज़नेस डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आपको ये ट्रैक रखना है। या वहीं मान लो कोई कमर्शियल रिपोर्ट है, तो कमर्शियल रिपोर्ट में सेल्स, रेवेन्यू ये सब नंबर्स हैं, तो हम उनकी ग्रोथ देखते हैं, टोटल नेट न्यू कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, उसको हम देखते हैं। तो अगर जब आप अपने हर एक एक्शन को बिज़नेस आउटकम से ऑब्जेक्टिव से टाई बैक करेंगे ना, तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। और होता क्या है कि अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, तो आपको ज़रूर पेलेंगे लोग। हर कोई पेलेगा, क्योंकि आप सॉफ्ट टारगेट बन जाएंगे। और अगर आप अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, मतलब देखिए, आपको आप ही डिफेंड कर सकते हो और कोई डिफेंड नहीं कर सकता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको ऐसे मेथड्स निकालने हैं कि जो मतलब बेसिकली आपको शील्ड करें, स्पेशली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे यू आर वन ऑफ अ काइंड। जैसे मान लीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं, मान लीजिए सब इंफ्रास्ट्रक्चर के ही प्रोफाइल में है और आप एक पावर बीआई स्पेशलिस्ट आ गए, तो आप वन ऑफ अ काइंड हो गए ना, आपकी नीश स्किल सेट हो गई। तो सब आपसे जलेंगे कि यार इसको पावर बीआई आता है, पावर बीआई आजकल बहुत डिमांड में है, वो आपको बार बार पुल डाउन करेंगे। तो आपको आपको ऐसे सिचुएशंस अवॉइड करनी है, आपको अपने आप को इस तरह से स्ट्रांग बनाना है कि आपको कोई क्वेश्चन ना कर पाए। देखिए, एक क्वेश्चन करने का मतलब है एक हेल्दी डिस्कशन, मेरे ख्याल से किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता ही नहीं है। हेल्दी डिस्कशन इज़ अ मिथ। हेल्दी डिस्कशन के नाम पे सिर्फ नेम कॉलिंग होती है, तू मैं होती है, तुमने ये क्यों किया, मैंने ये तुम्हें बोला था ऐसा करने के लिए। क्योंकि सबका माइंड में अपना उनका अप्रोच होता है और वो उनके हिसाब से सही है, क्योंकि वो उसी को लेके आगे बढ़े हैं। आप दूसरे ट्रैक से आए हो, आपका काम करने का तरीका अलग है, तो ऑब्वियसली क्लैश तो होंगे, है ना? या तो वो कि भाई आप उसकी टीम में एनालिस्ट से ही ग्रो किए, तो आप उसके तरीके में ढल गए। पर अगर आप किसी दूसरी कंपनी से आए हो, तो आपका अपना एक थिंकिंग प्रोसेस है जो आपका इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ। अब वो कहना कि मेरा प्रोसेस सही है, तुम्हारा गलत है, तो सही नहीं है। तो हमेशा अपने जो एक्शंस हैं या जो आप काम कर रहे हो, उसको बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ जोड़िए। तो आपको कोई नहीं कह सकता फिर कि इट डजेंट मेक सेंस और डू यू इवन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस, या मतलब हमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो हमने जो क्रिएट किया है, जो हम डिलीवरेबल है हमारा, वो हम उसको पूरी तरह से समझें, कंप्लीट पिक्चर समझें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सप्लाई चेन है, अगर मैं सिर्फ सप्लाई साइड्स सप्लायर टू मैन्युफैक्चर रिलेशनशिप समझ के मैं देख लूँ कि क्या करना है, तो मैं एक बहुत बड़ा कंपोनेंट विच इज़ मैन्युफैक्चरर टू द एंड कस्टमर मिस कर रहा हूँ। इवन तो मेरी जो सप्लायर टू मैन्युफैक्चर अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, पर वो ओवरऑल पिक्चर में मेरा काम कैसे फिट हो रहा है, वो मुझे नहीं पता। तो वो हाफ बेक हो जाएगी उस टाइम। तो इसलिए हमेशा कंप्लीट पिक्चर पे ध्यान दीजिए, बिगर पिक्चर पे ध्यान दीजिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के कैसे मीट हो रहे हैं, आपका डिलीवरेबल कैसे नीडल मूव कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। होप दिस हेल्प्स।